2024 में आज के दिन 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन जी की कथा सुनना ज़रूरी होता है। मान्यता है कि यह कथा सुनने के बगैर पूजा अधूरी रहती है। तो आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा और सुनते हैं। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन कई प्रदेशों में मनाई जाती है। इस दिन गाय, गिरिराज पर्वत, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। साथ ही गोवर्धन की कथा सुननी चाहिए। मान्यता है कि इस कथा के सुने बिना पूजा अधूरी रहती है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। यह गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा है। गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को याद दिलाता है। इस पूजा में विशेष रूप से गोवर्धन पर्वत गाय की कृपा के लिए हमारी कृतज्ञता को प्रकट किया जाता है। कथा इस प्रकार है। गोवर्धन पूजा की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। देवराज इंद्र को अपनी पूजा आदि किए जाने पर अहंकार हो गया। उस समय द्वापर में धरती पर लीला कर रहे भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार ने इंद्रदेव को रास्ता दिखाने की सोची। इस पर जब एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे, इंद्र की पूजा की तैयारियां चल रही थी, तो कान्हा ने यशोदा से पूछा, मैया आप लोग ये किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हो? यशोदा मैया ने कहा, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। यह वर्षा करते हैं जिससे हमारी फसलें उगती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इंद्र का दर्शन भी नहीं होता, वह तो पूजा न करने पर क्रोधित होते हैं। ऐसे अहंकार की पूजा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण की इस सलाह पर सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्र ने अपने इस अपमान से कुपित होकर मूसलाधार वर्षा शुरू की। इस बारिश में सभी ब्रजवासी भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराना शुरू कर दिया और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि आप हमें बचाइए। भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा होने के लिए कहा। अपनी मुरली को कमर में बांध लिया और अपनी हाथ की कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को और अपने गाय बछड़ों के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए बुलाया। इस पर इंद्र का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने बारिश की तीव्रता को और बढ़ा दिया। इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करे। उन्होंने शेषनाग से भी कहा कि वह मेड़ बन जाए, पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की। इंद्र ने यह सब देखकर महसूस किया कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया कि भगवान कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार हैं और उन्हें पहचानने में गलती हुई। इस पर इंद्र का घमंड टूट गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जाकर क्षमा याचना की और पूजा करने का निर्णय किया। इसके बाद ब्रज समेत पूरे संसार में इस दिन गोवर्धन होने लगा और कान्हा का अन्नकूट बनाया जाने लगा। इस प्रकार अन्नकूट मनाया जाता है और गोवर्धन की पूजा की जाती है।